फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा की टाइप लिखेंगे, देन अरे नेम एंड लेंथ। ये है अरे को डिक्लेयर करने का मेथड, या आप ये कह लें कि अरे को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स। अरे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि डाटा की टाइप इट मे बी इंट, फ्लोट, करेक्टर। नेक्स्ट हमने लिखा अरे नेम, माई अरे, अरे वन, अरे टू। थर्ड वन हमने लिखा लेंथ ऑफ अरे, कि हमें कितनी मेमोरी लोकेशन चाहिए अरे में, तो हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर इसकी लेंथ देंगे और एंड पे सेमीकोलन देंगे। ये एक कंप्लीट एग्जांपल बन गई है हाउ टू डिक्लेयर एन अरे। डाटा की टाइप हमने ये लिखी इंट, अरे का नेम हमने लिखा माई अरे और लेंथ हमने लिखी 4। नेक्स्ट एग्जांपल है डाटा की टाइप मैंने लिखी फ्लोट, अरे नेम मैंने लिखा अरे 1 और इसकी लेंथ मैंने दी 3। सेम एग्जांपल कि डाटा की टाइप जो है वो कैरेक्टर है, नेम इसका अरे 2 और मैंने इसकी लेंथ जो दी है वो दी है 5। अब इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी उसका क्या मैकेनिज्म है। लेट्स से कि ये माई अरे जो है वो कंप्यूटर अपनी रैम के अंदर ये वाली लाइन लिखने के बाद, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद कंप्यूटर इनसाइड द मेमोरी 4 मेमोरी लोकेशंस जो है वो बिल्ड अप करेगा 1 2 3 4। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि अगर हमारी लेंथ जो है वो 4 है तो जो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन है उसका इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिकली 0 होगा। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 और 2 होगा। बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर सी लैंग्वेज का मैकेनिज्म ये है कि फर्स्ट मेमोरी लोकेशन को वो 0 एड्रेस देता है, 0 इंडेक्स देता है और एक टर्मिनोलॉजी में हम लोग इंडेक्स को सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं। ये इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट जो है इन्हीं को यूज करके हम लोग किसी अरे में वैल्यूज को स्टोर करते हैं और विद द हेल्प ऑफ दीज इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट वी एक्सेस द वैल्यूज फ्रॉम द अरे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डिक्लेरेशन ऑफ अरे। ये हमने इसका सिंटैक्स पढ़ा, ये हमने इसकी एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस की, ये हमने इसकी एग्जांपल नंबर 2, ये हमने इसकी एग्जांपल नंबर 3 और नंबर 3 में मैंने ये बात बताई एंड पे कि कंप्यूटर की इनसाइड मेमोरी में मेमोरी लोकेशंस जो है वो किस तरह से कंसेक्टिवली एक दूसरे के साथ हैं और कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट जो है इनको इंडेक्स नंबर 1 अलॉट कर देता है। वो 0 से स्टार्ट करता है और जितनी अरे की लेंथ होगी उससे 1 नंबर कम रखता है। सेम लाइक अ वेरिएबल वी कैन इनिशियलाइज एन अरे। तो इस डेफिनेशन इसकी ये है, असाइनिंग अ नोन वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। assigning a known
value to an array at the time of declaration। तो हम लोग इसका सिंटैक्स भी पढ़ते हैं, हाउ टू इनिशियलाइज एन अरे, और इसकी हम लोग एग्जांपल भी देखते हैं। तो इसका सिंटैक्स ये होगा, डाटा टाइप array name लेंथ, और नेक्स्ट हम लोग इसको क्लोज नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर डालने के बाद ये वाली कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और इसको हम लोग वैल्यू 1 कॉमा डालने के बाद वैल्यू 2 अप टू सो ऑन वैल्यू n, जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी हम लोग इसको वैल्यूज दे सकते हैं। ये है इसका सिंटैक्स। अब हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे डाटा की टाइप। डाटा की टाइप लेट्स से हमारे पास इंट है ये वाली, और उसका नाम था, हमने लिखा माई एडिट। अब ये डाटा की टाइप लिख दी हमने, अरे नाम लिख दिया, और उसकी लेंथ वो मैंने लिखी है 4। इसमें हम लोग वैल्यूज को असाइन करेंगे इस ब्रैकेट में 2, 10, 12, 14, और हम लोग इसको सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट कर देंगे। स्टूडेंट्स, ये था सिंटैक्स हाउ टू इनिशियलाइज द अरे, और ये हमने इसकी एग्जांपल डिस्कस की। टाइप हमने इंट दी, अरे का नेम हमने माई अरे दिया, लेंथ हमने इसकी 4 दी, और इसको हमने वैल्यूज जो थी वो ये वाली स्टोर कर दी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी कि अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। एंड पे एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, की पॉइंट है, वो आपने याद रखना है। वो ये कि अगर हम लोग अरे को डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज नहीं करते, उसको वैल्यूज अलॉट नहीं करते, देन हम लोग उसको एक ही स्टेटमेंट में वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते। देन हमें फिर उसको 1 बाय 1 जो है वो वैल्यूज असाइन करना पड़ेंगी। मैं इसके आपको एग्जांपल देके बताता हूं। लेट्स से कि हमने एक अरे डिक्लेयर की, उसका नाम है इंट अरे 1, और उसकी हमने लेंथ रखी 3। अगर मैं ये कहूं कि इस अरे 1 को मैं दोबारा से इंट ar1 इस लेंथ 3 को वैल्यू असाइन कर लूं 2, 3 और 4, तो ये टेक्निकली गलत है। हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते। हम लोग उसको इनिशियलाइज करते वक्त ही इसी स्टेप के ऊपर अगर हम लोग वैल्यू असाइन कर लेंगे तो वो इनिशियलाइजेशन होगी। अदरवाइज इस स्टेप के बाद डिक्लेयर करने के बाद हम लोग उसको 1 बाय 1 वैल्यूज जो है वो असाइन कर सकते हैं। R1 की 0 इंडेक्स पे 2 वैल्यू आ जाए, AR1 की 1 इंडेक्स पे 3 वाली वैल्यू आ जाए, और उसके बाद AR1 की 2 इंडेक्स लास्ट 1 पे 4 आ जाए। इस तरह से तो हम लोग उनको 1 बाय 1 वैल्यूज असाइन कर सकते हैं।
अगर हम लोग डिक्लेयर करने के बाद कहें कि एक ही स्टेटमेंट में वैल्यूज जो हैं वो असाइन हो जाएं, इनिशियलाइज हो जाएं, ये वाला तरीका जो है वो गलत है। आपने इस बात को जहन में रखना है। उम्मीद है कि आपको अरे का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि अरे की डेफिनेशन क्या है, अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं और साथ साथ अरे को इनिशियलाइज करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।